पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन मोड में है सेना। जम्मू कश्मीर के घने जंगलों से घनी आबादी वाले इलाकों तक आतंकियों की तलाश लगातार है जारी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बलों की घेराबंदी। पहलगाम में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी अल्ताफ को मार गिराने के बाद से तलाशी अभियान जारी। कठुआ के लखनपुर में संदिग्ध आतंकी तलाश की जा रही है। घर से खाना लेकर भागते समय स्थानीय लोगों को नजर आया था आतंकी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकवादियों के सहयोगियों के घरों पर छापेमारी हुई। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के गुनहगारों की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के सहयोगी अरेस्ट किए गए। पहलगाम के पर्यटकों की हत्या करने वालों की तलाश। हत्यारे आसिफ शेख आदिल का घर जमींदोज किया गया। पुलवामा में सेना ने उड़ाया एक और सक्रिय आतंकी का घर। मुर्राना इलाके में लश्कर के आतंकी एहसान अहमद शेख पर कार्रवाई हुई। पहलगाम हमले में शामिल आसिफ शेख की बहन का दावा, नहीं जानते आसिफ आखिर है कहां। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाले आदिल की तलाश जारी। उसकी मां ने कहा 2018 में श्रीनगर परीक्षा देने गया था, वापस नहीं आया। आतंकी आदिल के घर के आसपास के लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। बिजबेहड़ा के लोगों ने कहा मिलनी चाहिए कड़ी सजा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंक पर प्रहार। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हैंडलर की संपत्ति जब्त की गई। सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद 3 तरह की कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई हाई प्रोफाइल बैठक। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का बयान आया सामने। शॉर्ट मिड और लॉन्ग टर्म तैयारी हो रही है। पहलगाम में हुआ दुस्साहसी आतंकी हमला एक भयावह त्रासदी। श्रीनगर में राहुल गांधी ने कहा एकजुट है पूरा देश। सिंधु जल संधि को लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में थे ही नहीं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में अलर्ट और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान के सीमावर्ती जिले में जैसलमेर में हाई अलर्ट जारी। अमृतसर के अजनाला में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई। पाकिस्तान के बॉर्डर के पास चकबाला गांव में मिला 4.5 किलो RDX। पाकिस्तान के नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश। इलाज कराने आए पाकिस्तानी लोगों को 29 अप्रैल तक जाना होगा वापस। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की। कहा कोई भी पाकिस्तानी समय सीमा से ज्यादा भारत में नहीं रहना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों के मुख्य सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। लखनऊ के होटल में मिले ओमान के 5 नागरिक। लापरवाही पर होटल पर हुई कड़ी कार्रवाई। यूपी के मेरठ में महिला समेत 4 पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा गया है वापस। रिश्तेदार के यहां पर पाकिस्तान से मेरठ आए थे। पंजाब के अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना जारी है। 229 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। पहलगाम पर्यटकों को बचाते हुए जान गंवाने वाले सैयद के समर्थन में देश। सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार वालों को दी गई है 5 लाख की आर्थिक मदद। पहलगाम के बैसरन वैली पहुंचा एबीपी न्यूज। निर्दोष पर्यटकों पर आतंकियों ने गोलियां यहीं पर चलाई थी। आतंकी हमले के चंद दिन बाद ही पहलगाम में टूरिस्ट की एंट्री। पहलगाम में मौजूद पर्यटकों ने कहा नहीं आएंगे तो आतंकवादियों का मनोबल बढ़ेगा। आतंकी हमले के विरोध में पहलगाम में लगातार प्रदर्शन। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट किया गया। यूपी के मुरादाबाद में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। तलवारें लहराकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुस्लिम समुदाय का पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में हुआ प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूपी के अयोध्या में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन जारी। लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया आतंकी हमले का विरोध। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को याद किया गया। बोधगया मंदिर समिति ने याद किया। कांग्रेस ने जम्मू में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। सभी को दी श्रद्धांजलि। यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम के नाम पर रखा गया कानपुर में चौक और एक पार्क का नाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया। यूपी के मेरठ में भी जमीयत उलेमाए संगठन ने किया पहलगाम आतंकी हमले का विरोध। शहर काजी समेत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोमबत्ती जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। हैदराबाद में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी समेत दूसरे नेता शामिल हुए। दिल्ली में कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। राहुल गांधी भी शामिल हुए इसमें। पहलगाम आतंकी हमले से देश में आक्रोश। कांग्रेस ने शिमला में निकाला कैंडल मार्च।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कांग्रेस का कैंडल मार्च, पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। बिहार के पटना में महागठबंधन ने कैंडल मार्च निकाला, आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। लद्दाख के करगिल में भी युवा कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला, केंद्र सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शैलेश कलाथिया की पत्नी शीतल बेन ने कहा, हमें प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा, दिलाएंगे न्याय। श्रीनगर में राहुल गांधी ने कहा, भाई से भाई को लड़ाने के लिए आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बाबा रामदेव का बयान, आतंकवाद युद्ध और बीमारियों के दौर से गुजर रही है दुनिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने की पाकिस्तान के साथ रिश्ते खत्म करने की वकालत। पहलगाम आतंकी हमले पर बोली कांग्रेस नेता मुमताज पटेल, धर्म के नाम पर ना हो राजनीति। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भारत की उभरती ताकत से कुछ लोग परेशान हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मासूम लोगों की हत्या का भारत पूर्ण रूप से देगा जवाब। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा, देश की एकता पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हैं तैयार। पहलगाम हमला मानवता के लिए अपराध, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा। पहलगाम आतंकी हमले पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बड़ा बयान, कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का प्रजनन केंद्र है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान, कहा, हम और 140 करोड़ भारतीय सरकार के साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले ओवैसी, किसी का नाम पूछकर जान लेना सरासर है गलत। सिंधु जल संधि से जुड़े फैसले पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, चीन से बदला लेना तो टिकटॉक बंद किया, एक्सपोर्ट नहीं वैसे ही ट्रेड बंद किया, पर पाकिस्तान पर नहीं की कोई कार्रवाई। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, अगर मरने वालों में सचमुच धर्म पूछकर उनको मारा है तो वो मुसलमान नहीं हो सकते। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ हैं। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अपील, कहा, पहलगाम आतंकी हमले पर साथ आए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले तेजस्वी यादव, हम केंद्र सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल खड़े किए, अमित शाह से पूछा, कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई। 15वां रोजगार मेला आज, प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिता बदरियारा में बिहार बदलाव यात्रा निकालेंगे प्रशांत किशोर। मोहन भागवत आज दिल्ली के पीएम संग्रहालय में द हिंदू मैनिफेस्टो किताब का करेंगे विमोचन। दिल्ली में आज से सजेगा बाबा बागेश्वर का दरबार, पश्चिम बिहार के डीडीए ग्राउंड पर यह कार्यक्रम होगा। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत, राजा इकबाल सिंह चुने गए हैं नए मेयर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून का बचाव किया, कहा, कानून पर पूरी तरह से नहीं लगाई जा सकती है रोक। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से कोर्ट का इनकार, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के दस्तावेजों में पाई कमी। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में बवाल हो गया, वर्चस्व को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। लखनऊ में विधानसभा के बाहर खुदकुशी की कोशिश, पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान था पति, जिसने खुदकुशी की कोशिश की। मध्य प्रदेश की बालाघाट में 3 नाबालिग समेत 4 लड़कियों से गैंगरेप, शादी समारोह से लौट रही थी पीड़िताएं। ओडिशा के भद्रक में जिला मुख्य अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया, लिफ्ट में फंसने से महिला मरीज की मौत हो गई। महाराष्ट्र के भिवंडी में बस हादसा, 15 लोग घायल हो गए, कुछ की हालत नाजुक। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में टॉय ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, कोई हताहत नहीं। तमिलनाडु में मंदिर उत्सव जुलूस के दौरान पटाखे फटने से हादसा, 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। गोरखपुर में तेज रफ्तार कार ने 7 को कुचला, मां बेटी की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तराखंड के नैनीताल में शुक्रवार देर शाम भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, 4 लोग घायल। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी, बद्रीनाथ वन प्रभाग के जंगलों में आग लगी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक रेलवे स्टेशन पर पेट्रोल वैगन में लगी भीषण आग, भिटोनी के तेल डिपो के रास्ते में रुकी हुई थी ट्रेन। बिहार के नवादा में दुकान में लगी आग बुझाने की कोशिश में बाल बाल बचे 3 युवक। उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी, लोगों का जीना मुश्किल हो गया, दिल्ली यूपी बिहार समेत कई राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट। वेटिकन सिटी में आज पॉप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार होगा, भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे दी जाएगी अंतिम विदाई।
पॉप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रोम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।